देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है वही सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण ताम्र क्षय कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण ताम्र क्षय। देखिए अगला है आपका एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। इसका मान जो होता है यानी शक्ति गुणांक होता है एल आर परिपथ का R/√R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अवश्य याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिबाधा का मात्रक जो होता है ये आपका ओम होता है और हेनरी का जो मात्रक होता है ये प्रेरकत्व होता है। ठीक है, देख सकते हैं पूछा भी गया है। अब देखिए अब से आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, LCR श्रेणीक्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का AC स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा और ओमेगा का मान जब होगा 1/√LC के तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अवश्य ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, आप सभी जानते हैं। अगला देखिए μ0 ε0 के पावर में -1/2 का मान कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, और देखिए इस चैनल पर जो पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन यानी जो धारा दिया गया है ε0 dφE/dt बराबर I परिभाषित होती है। इसे क्या करें, इसे विस्थापन धारा कहा जाता है। अवश्य ही याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये E×B वेक्टर के समांतर होता है। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। किस तरंग की तरंग दैर्घ्य है जो न्यूनतम होती है, यह अल्फा बीटा गामा किरण की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गामा किरणें की। अगला देखिए, अगला आपका प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती जो धारा है यह निम्न में से कौन सा प्रभाव है जो कि प्रदर्शित करता है, रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय या फिर इनमें से सभी। तो आपका जवाब आना चाहिए ऊष्मीय, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है, एक पूरे चक्र में, तो इसका जो मान होता है आपका 0 होता है। ठीक है, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना, आधा चक्र है तो याद रखिएगा 2I0/π होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछ रहा है, शक्ति गुणांक नहीं पूछ रहा है। देखिए प्रतिबाधा जो होता है √R² प्लस ओमेगा² L² होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। पूछ रहा है शक्ति व्यय, जब भी पूछे शक्ति व्यय तो यह केवल प्रतिरोध में होता है। अवश्य ही याद रखिएगा। अगला है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विभव बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान बतलाना है। देखिए लगातार 2015 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अवश्य याद रखिएगा cos फाई, इसका मान कितना होता है, यानी शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा आपका cos फाई। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कलांतर आपको बतलाना है। देखिए कलांतर 0 हो जाता है, याद रखिएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राप्त होता है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक बतलाना है। देखिए प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, ये तीनों का मात्रक ओम होता है। देखिए कितना बार नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। आभासी धारा होती है,
आप सभी स्टूडेंट को बतलाना है क्या आभासी धारा बराबर क्या होती है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, आभासी धारा बराबर क्या होती है, शिखर धारा बट्टे √2 होती है, यानी I0 बट्टे √2 I0 आपका शिखर धारा हो जाएगा। चलिए, प्रत्यवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात बतलाना है। मतलब इसका अनुपात जो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए अब ओमेगा का मान बतलाना है। देखिए, महत्तम धारा के लिए देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर जो होता है 1/LC होता है। ठीक है, 1 क्या होता है LC। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये इस यंत्र का नाम है आपका डायनेमो। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए है। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, एक प्रत्यवर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो दिया गया है देख सकते हैं, यानी I बराबर जो दिया गया है 0.6 sin 100 पाई t है से निरूपित होता है। विद्युत धारा की इसमें आवृत्ति इसकी बतलाना है। देखिए, इसकी आवृत्ति हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोधी संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमेय सूत्र होता है M0 L0T M0 L0T हो जाएगा सही उत्तर। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त क्या है, इसकी आवश्यकता शर्त क्या है, आप सभी को बतलाना है। तो देखिए, इसकी आवश्यक शर्त आपका ω/L बराबर जो हो जाएगा 1/ωc हो जाएगा। ठीक है, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है, बतलाइए किसके द्वारा मापा जा सकता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो एक तप्त तार एमीटर वोल्ट के प्रयोग द्वारा जो भी लगा है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो वोल्टेज हो जाएगा। यदि किसी उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो N2 ग्रेटर देन N1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक का मान कितना हो जाएगा, इसका I sin थीटा हो जाएगा, I sin थीटा। प्रत्यवर्ती धारा का I यानी RMS मान यानी IRMS और प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान जो I0 होता है कि इसके बीच में क्या संबंध। देखिए, IRMS बराबर याद रखेगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। ठीक है, 0.707 I0 होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है, ω/L होता है। क्या होता है, ω/L हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि सही है। देखिए, शक्ति गुणांक बराबर जो होता है ये होता है आपका क्या, आभास यथार्थ माध्य, यानी शक्ति गुणांक बराबर होता है आपका यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे यथार्थ माध्य यानी आभासी माध्य शक्ति, ये यार यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे आभासी माध्य शक्ति हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला देखिए, धारितीय प्रतिघात होता है। देखिए, धारितीय प्रतिघात बराबर होता है 1/ωc। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब 37 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक दिन आपको वीडियो इसके बाद ही तुरंत ही आपको इसके बाद ही यानी 10-15 मिनट के बाद ही आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ, और वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा।